नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अपने क्लास यूट्यूब पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जो कि हर एलर्जी में दिया जाता है, स्किन के में दिया जाता है, खुजली में दिया जाता है। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो उसमें इसे यूज किया जाता है। तो वो कौन सा इन्फेक्शन है, जैसे कि अगर हम बात करें वो है एविल मेडिसिन। अगर आपको एलर्जी होती है, खुजली होती है, छींकें बार बार आती है, स्किन रेशेस है या फिर इंसेक्ट बाइट के बाद स्वेलिंग अगर हो जाती है तो आपने कभी ना कभी एविल का उपयोग किया होगा या फिर एविल का प्रयोग किया होगा या फिर जो है एविल का नाम तो जरूर ही सुने होंगे, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि एविल मेडिसिन क्या है, किस काम में आती है, कैसे लेने चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और किन लोगों को इससे सावधानी रखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम एविल से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी आसान हिंदी भाषा में समझेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर किसी को भी स्किन एलर्जी होता है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनकी दवाई तो हर दवाई में कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है, कुछ फ़ायदा भी दिखता है। तो यह जानकारी उन सभी को भेजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर एविल मेडिसिन क्या है, एविल क्या है, इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एविल जो है एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन है। इसका मुख्य होता है इंटीग्रेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह दवा शरीर में बनने वाले हिस्टामिन नाम के केमिकल्स को ब्लॉक करती हैं। जब शरीर में एलर्जी होती है तब हिस्टामिन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो है आपको खुजली होगा, लाल चकत्ते होंगे, चीखें आते रहेगी, नाक बहती है, आँखों में पानी आता है और सबसे बड़ी आपको स्वेलिंग भी हो सकती है, बॉडी फूल सकता है। तो एविल इन सिम्टम्स को कम करने में मदद कर देगा। अगर इन सभी में से कोई भी लक्षण अगर है तो ये क्या करता है, उसको कम करने का काम करती है। अब बात करते हैं कि एविल किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। एविल जो है किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है। तो एविल जो है कई स्थितियों में यूज़ किए जाते हैं और ये डॉक्टर जो है कई स्थितियों में इसको यूज़ किए जाते हैं। ये दवाई जो है खुद से लेने का प्रयास नहीं करें, ठीक है। ये डॉक्टरों के द्वारा अगर लिखा जाता है तभी ये दवाई लें, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्किन एलर्जी के। पहला नंबर जो हम लोग बात करने वाले हैं स्किन एलर्जी में, तो अगर त्वचा पर दाने हो, खुजली हो, रेशेस हो या फिर यूरिट्रेकिया क्यों ना हो। और दूसरा जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है डस्ट या पोलन एलर्जी के बारे में, जैसे कि धूल हो, मिट्टी हो, मौसम बदलने से छींक आना, इन सभी में भी यूज किए जाते हैं। तीसरा जो है इंसेक्ट बाइट में, मच्छर में काटने पे, मधुमक्खी या कीड़े के काटने पर सूजन या खुजली हो जाती है। चौथा है कोल्ड सिम्टम्स से, कुछ मामलों में तो रनी नोज या फिर वाटरी आइज भी दी जाती है। और पांचवा है ड्रग एलर्जी, कुछ मेडिसिन्स में जो है एलर्जी रिएक्शन होने पर डॉक्टर देते हैं। लेकिन और छठा बात करें तो कई बार जो है इंजेक्शन फॉर्म भी इमरजेंसी में एविल का इंजेक्शन भी दिया जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि एविल आखिर हमारे शरीर में काम कैसे करता है, इनके बारे में। तो एविल जो है शरीर में जाने के बाद एलर्जी हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है। हिस्टामिन हार्मोन एक रिलीज करता है। तो हिस्टामिन की वजह से आपको खुजली होती है, सूजन होता है, छींक आती है, वाटर आई जाते हैं, स्किन रेडनेस हो जाता है। जैसे ऐसे सिम्टम्स अगर आते हैं तो एविल जो है हिस्टामिन रेस्पेक्टर्स को ब्लॉक करती है, जैसे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। यानी यह एलर्जी को तो जड़ से खत्म करता ही है, लेकिन उसके सिम्टम्स को भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि उनके लक्षण को भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि एविल टेबलेट हम कैसे लें, इनके बारे में। तो एविल टेबलेट जो है आप कई प्रकार से ले सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात है कि बिना डॉक्टर के सलाह के नियमित इस्तेमाल ना करें, रेगुलर इसको जो है नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ समान तरीके हैं। तो पानी के साथ आप ले सकते हैं, खाना के बाद या पहले डॉक्टर जैसा बताया उस हिसाब से आप ले सकते हैं। डोज उम्र और समस्या पर डिपेंड करती है। डोज जो है उम्र और समस्या पर डिपेंड करती है। अगर टेबलेट मिस हो जाए तो याद आते ही ले लें, लेकिन अगर अगली डोज का समय है तो स्किप करें। डबल डोज कभी ना लें, बच्चों को दें या नहीं।
सबसे बड़ी बात जो आती है हम लोगों के कमेंट बॉक्स में कि बच्चों को एविल मेडिसिन दे सकते हैं या नहीं। हमारा सलाह है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक आपको डॉक्टर का सलाह नहीं मिलता है तब तक आप कोई भी मेडिसिन बच्चों को नहीं दे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या एविल का भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। हमारा जवाब है हाँ। हर मेडिसिन के तरह इनका भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। नींद आना, चक्कर आना, मुंह सूखना, कमजोरी होना, ठीक, या फिर कॉन्स्टिपेशन भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब बात करते हैं कुछ लोगों में इससे अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, तुरंत डॉक्टरों से दिखाना है। जैसे कि कन्फ्यूजन होना, तेज़ धड़कन होना, यूरिन प्रॉब्लम, ज़्यादा नींद, अगर इस सभी समस्या हैं तो जो है आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर इनसे भी ज़्यादा अगर कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सर्वर स्वेलिंग है, बेहोशी है, तेज एलर्जी का रिएक्शन है, तो इन सभी में भी डॉक्टरों को जरूर दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि किन लोगों को इस दवाई से लाखों दूर रहना चाहिए, लाखों कोस क्या करना है, दूर रहना चाहिए इनके बारे में। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस दवाई को कभी ना लें, ये जहर का समान होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी बीमारी है जिसमें कि इस दवाई को नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अस्थमा के बारे में, उसके बाद ग्लूकोमा, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रेगनेंसी, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में आप बात करते हैं हम लोग ड्राइविंग वार्निंग के बारे में, यानी कि एविल लेने के बाद नींद आ सकती है, इसीलिए आप जो है गाड़ी ना चलाएं, मशीन ऑपरेट ना करें, अल्कोहल के साथ यानी कि शराब के साथ इसे कभी ना लें। अब बात करते हैं हम लोग अल्कोहल के साथ लेने पर ज़्यादा सेडेशन हो सकते हैं। अब क्या हम एविल रोज़ लेना सेफ मानते हैं? तो हमारा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एलर्जी बार बार होती है तो लोग खुद से रोज़ लेने लगते हैं, लेकिन ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि नींद आती है, डिफिशिएंसी हो सकती है, असली कारण पता नहीं चलता। बार बार एलर्जी हो रही है तो डॉक्टर से टेस्ट कराएं, ठीक है, और खुद से ये दवा ना लें। अब हम लोग बात करते हैं एविल वर्सेस सेट्रियाजिन में क्या अंतर है। तो कई लोग पूछते हैं एविल बेहतर है या सेट्रियाजिन। हम कहते हैं कि दोनों एंटी एलर्जिक मेडिसिन है, लेकिन एविल में नींद ज़्यादा आ सकती है, सेट्रियाजिन कॉम्प्लिकेटिव कम सेडेटिव हो सकती है। कौन सी मेडिसिन आपके लिए सही है या डॉक्टर डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों आज हमने जाना कि एविल क्या है, किस काम में आती है, कैसे लेनी चाहिए, इनके कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। तो याद रखें, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा सेफ नहीं होती। मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि अगली वीडियो जो है किस मेडिसिन पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।